जय मसीह मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ और मुनु सब्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आप लोग प्रभु का वचन को सुनने के लिए आते हैं, इसलिए अपने जीवन में आशीष को पाते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब हम फर्स्ट कुरिन्थियन में देखते हैं और वहां पर कुछ चैप्टर में ऐसा लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, जब आप मैथ्यू और जब आप फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 16 और वर्स नीचे में आइए तो वहां पर आपको मिलेंगे। वहां पर ऐसा लिखा है कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं और जो प्रभु को प्रेम नहीं करते हैं उनके बारे में क्या कहा है। जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो अपने जीवन में अनंत जीवन और स्वर्ग जाने वाले जीवन को पाएगा, लेकिन जो अपने प्रभु से प्रेम नहीं करता है, यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता है, वो एक श्रापित जीवन को जिएगा। हालेलुया। वो एक नरक का जीवन को जिएगा। हालेलुया। प्रभु की वचन बोलते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की आत्मा आपको बता रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर आपको नहीं चाहता मेरे प्रियो कि आप नरक के जीवन को जिए। प्रभु नहीं चाहता कि आपके लिए नरक तैयार हो। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि आप स्वर्ग जाए। प्रभु चाहते हैं कि आपका नाम स्वर्ग में हो। हालेलुया। प्रभु ने जो स्वर्ग में आपके लिए जो घर तैयार करके रखा, उस घर में आप प्रवेश करें। हालेलुया। प्रभु की आत्मा चाहते हैं कि आप स्वर्ग में जाकर प्रभु के साथ हालेलुया कहे। हालेलुया। जैसे आज हम पृथ्वी में हालेलुया कहते हैं, ये हालेलुया प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में भी सुनना चाहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में भी सुनना चाहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी स्वर्ग में भी हालेलुया बोले। हालेलुया। इसलिए आप पृथ्वी में जितना हालेलुया बोलते हैं, उतना कोशिश करें कि आप स्वर्ग में भी प्रभु के साथ जाए और वहां पर भी आप हालेलुया बोले। हालेलुया। आज स्वर्ग पिता प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको बोलना चाहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आज मैं आपका बीच में एक वचन को लाई हूँ जो मैं बोलना चाहती हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जैसे अगुवाई करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जैसे बोलने के लिए सामर्थ देते, शक्ति देते, ज्ञान देते, बुद्धि देते, इस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बीच में वचन को शेयर करते हैं, ताकि आप जितने भी लोग सुनेंगे वो आशीष अपने जीवन में पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको नया जीवन से भर दे। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में मल्टीपल ब्लेसिंग करे। हालेलुया। प्रभु आपको अद्भुत रीति से ब्लेस करे। हालेलुया। तो आज का हेडिंग, आज का मैसेज ये है कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। इस बातों को, इस मैसेज को बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन फिर से मैं आप लोग के बीच में ये बातों को, ये हेडिंग को, ये मैसेज को दोहराना चाहती हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु की आत्मा प्रभु के बेटे बेटियों के अंदर में घुसकर वो किस प्रकार से बोलना चाहते हैं, कैसे बोलना चाहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आप रिसीव कीजिए कि ये बात प्रभु की ओर से आया है, प्रभु ने अगुवाई किया है, इसलिए आज मैं प्रभु की बात को बोल रही हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया। रिसीव कीजिए कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, रिसीव कीजिए कि प्रभु आपके सम्मुख रहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो कि आपके देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। जब आपकी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होंगे, आपके देह के द्वारा प्रभु की आराधना होंगे, आपका देह पवित्र होकर आप प्रभु को सेक्रीफाइस करेंगे, तो अपने जीवन में आप आशीष को पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आप अपने जीवन में मल्टीपल ब्लेसिंग को पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं मेरे प्रियो कि आपके देह के द्वारा प्रभु की महिमा हो, आपके देह के द्वारा प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि आपके देह के द्वारा प्रभु की महिमा हो, क्योंकि प्रभु ने अपने स्वरूप में आपको और मुझे बनाया। क्यों बनाया? ताकि हम प्रभु की महिमा करें, अपनी देह से प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह आपको क्वेश्चन मार्क दे रहा है। हालेलुया। आपको क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। क्या आप नहीं जानता है कि आपका देह परमेश्वर का मंदिर है? हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को प्रभु क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रभु बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपका देह परमेश्वर का मंदिर है, आपका देह परमेश्वर का मंदिर है। आपका देह आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का हक है उसमें, क्योंकि उसमें परमेश्वर का हक है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको तैयार किया है, परमेश्वर ने आपको बनाया है,
तो उसमें परमेश्वर का हक है। तो आज बहुत सारे लोगों से प्रभु क्वेश्चन मार्क कर रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपका डे परमेश्वर का मंदिर है, बता रहे प्रभु, लेकिन आपको जवाब क्या देना होगा? आपको जवाब यही देना होगा कि हाँ प्रभु, मेरा डे आपका मंदिर है और मैं अपने डे को पवित्र रखूंगा और अपने डे में मैं आपको स्वागत करूंगा। जब आपका आंसर प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसा होगा तो प्रभु यीशु मसीह आनंदित होता है मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुशी होता है मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आनंदित होता है मेरे प्रियो, हालेलुया। जब आपका जवाब ऐसा होगा, जब आपका आंसर ऐसा होगा तो परमेश्वर आनंदित होगा, परमेश्वर खुशी होगा मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए आज सबको क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रभु आपको आंसर इसी प्रकार देना होगा कि प्रभु मेरे डे के द्वारा केवल आपकी महिमा होगा, केवल मैं अपने डे के द्वारा आपका महिमा करूंगा, केवल मैं अपने डे के द्वारा आपके लिए विश्वास में स्थिर रहूंगा। जब ऐसा आप प्रभु के साथ बोलोगे तो आपकी जीवन बदल जाएगा मेरे प्रियो, आपका जीवन पहले जैसा नहीं होगा मेरे प्रियो, आपका जीवन में प्रभु नया काम करेगा मेरे प्रियो, प्रभु आपको मल्टीपल ब्लेसिंग करेगा मेरे प्रियो। प्रभु आज आपको बोल रहा है, आज आपको मोनू सबरे यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रभु आपको बता रहे हैं मेरे प्रियो, आपको क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं मेरे प्रियो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बहुत सारे लोग ऐसा है कि अपने डे को नहीं जानता है। आज वो लोग ऐसे सोचते हैं, रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, अपने डे को अपने मन मर्जी के द्वारा चलते, अपने डे को अपने मन मर्जी के द्वारा चलते हैं। उसे जो लोग अपने आप को ऐसे सोचते हैं कि मेरा डे जो है मैं अपने हिसाब से चलूंगा, लेकिन प्रभु नहीं चाहता है कि आप अपने हिसाब से चले, प्रभु चाहता है कि आप प्रभु को लेकर चले। आप देखिए, जो व्यक्ति अपने हिसाब से चलता है, जो व्यक्ति अपना मन मर्जी करके चलता है, वो व्यक्ति हमेशा हमेशा ठोकर का जिंदगी को मिलता है, वो व्यक्ति हमेशा ठोकर खाता है मेरे प्रियो। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु को अपने संग लेकर जाता है, प्रभु को अपने हृदय में रखकर जाता है, प्रभु को अपने जीवन में रखकर जाता है, कुछ करने जा रहा है तो प्रभु से पूछता है, प्रभु मैं ये करने जा रहा हूँ, ये क्या होगा मेरे जीवन के लिए, आप बताओ। ऐसे बोलते हैं। जो व्यक्ति प्रभु के साथ एक मजबूत रिश्ता रखकर चलता है, वो व्यक्ति के जीवन में आप देखिए वो कभी भी डगमगाता नहीं है विश्वास में। आज प्रभु यीशु मसीह भी मेरे प्रियो आपको बोल रहा है कि आपका देह परमेश्वर का मंदिर है। बहुत लोगों को पता है कि मेरा देह परमेश्वर का मंदिर है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आप हो सकता है कि आप रोज चर्च जाते हैं, रोज प्रभु के लिए उपासना रखते हैं, रोज प्रभु से बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपका देह में अगर आप प्रभु को जगह नहीं देते हो, आपका देह को आप अंदर से ठीक नहीं करते हो, बाहर रूप से आपने बहुत सुंदर और बहुत ठीक करके रखा है, लेकिन अंदर से आप ठीक नहीं करते हो, अंदर से आपका हृदय ठीक नहीं है, अंदर से आपका हृदय में अभी भी वो पाप पैदा होकर बैठा है, अभी भी आप वो पाप करके चलते हो, तो प्रभु यीशु मसीह आपको क्या कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। ये क्वेश्चन मार्क को आज प्रभु यीशु मसीह पूरे लोगों से कहता है, ये क्वेश्चन मार्क प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे प्रियो। आज आप सोच कर देखिए, आपके पास बहुत ताकत है, बहुत पैसा है, बहुत चीज आपके साथ है, लेकिन आपका देह में परमेश्वर नहीं है, तो आपका जीवन कुछ भी नहीं है। आपका जीवन वो पल भर का है। जब आपके साथ पैसा है तभी वो आपका जीवन है, जब आपके साथ नौकरी है तभी वो जीवन है। जब आपका पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो जीवन आपका नहीं है मेरे प्रियो। वो जीवन में आप खुद भी नहीं जानते कि आप कैसे चलेंगे मेरे प्रियो। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह आपको बता रहा है, आज प्रभु यीशु मसीह आपको क्वेश्चन कर रहा है, आज प्रभु यीशु मसीह आपको बोल रहा है कि आपका देह परमेश्वर का मंदिर है और आपको अपने देह को मंदिर बनाना होगा। प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में लेना होगा, प्रभु यीशु मसीह को अपने शरीर में रखना होगा और बोलना होगा कि प्रभु मैं अपने हृदय में आपको वास करना चाहती हूँ और मेरा हृदय
मेरा हृदय आपका मंदिर है बोलकर जब आप ऐसा बोलेंगे, प्रभु की आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु की आत्मा आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा मेरे प्रियो। आपने ही सोचा होगा ऐसा मिराकल, ऐसा एनॉइंटिंग आपके जीवन में आएगा मेरे प्रियो। ऐसा अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में करेगा मेरे प्रियो। आइए हम वचन में देखते हैं मेरे प्रियो। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ बाइबल निकालिए। हम वचन में जाते हैं मेरे प्रियो, वचन से पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वचन से बोलते हैं मेरे प्रियो। आइए फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स ऑफ 19 को निकालिए। वहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार कहते हैं। मेरे पास हिंदी बाइबल है। अगर आपके साथ मेरे प्रियो अगर अनदर लैंग्वेज की बाइबल है, अलग भाषाई की बाइबल है, अलग भाषा का बाइबल है, तो अवश्य आप उन्हें निकालिए और मेरे साथ पढ़िए। मिलकर परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और प्रभु की महिमा में बढ़ते हैं। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? जैसे मैंने आपको क्वेश्चन किया, प्रभु यीशु मसीह भी आपको क्वेश्चन कर रहा है। आज हमें पता होना चाहिए हालेलुया, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, पहले बोल दिया था मेरे प्रियो की प्रभु यीशु मसीह आज आपको क्वेश्चन कर रहा है कि आपका देह परमेश्वर का मंदिर है और आपको पता है मेरा देह परमेश्वर का मंदिर है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में रखना होगा। और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में रखने के बाद आपको क्या करना होगा? आपको अपना रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलना होगा। आपको प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना होगा, प्रभु की इच्छा को ढूंढना होगा और प्रभु जैसे चाहते हैं वैसे आपको चलना होगा। जब आप ऐसा चलेंगे तो अपने जीवन में आप आशीष को पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप, यहाँ पर वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। तुम क्या हो? अपने नहीं हो। हालेलुया। आपका देह पर किसका अधिकार है? परमेश्वर का अधिकार है, यीशु मसीह का अधिकार है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके, अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके आपके लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ा है और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस में मार खाने को तैयार हुआ है। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपका शरीर में चोट लगना था, आपका शरीर में जख्म होना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे लटक के प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए कर दिया मेरे प्रियो। तो आज आप सोच कर देखिए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे इतना प्रेम करते हैं, तो आप क्यों प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं करते हैं? क्यों प्रभु यीशु मसीह में नहीं बढ़ते हैं? क्यों विश्वास में नहीं स्थिर होते हैं? क्यों आपका मन इधर उधर क्यों आपका मन इधर उधर होता है? क्यों आप विश्वास में खड़े नहीं रहते हैं मेरे प्रियो? आज प्रभु यीशु मसीह आपको क्वेश्चन कर रहा है। इसलिए प्रभु बता रहे हैं मेरे प्रियो कि आपका देह परमेश्वर का मंदिर है और आपको पता होना है कि मेरा देह परमेश्वर का मंदिर है, तो मैं कुछ भी नशा चीज नहीं करूंगा। अगर आपका देह परमेश्वर का मंदिर है और आप भी कबूल कर दिया कि मेरा देह परमेश्वर का मंदिर है, तो आपको कुछ भी नशा चीज को, आपको कोई भी एडिक्शन चीज को, नशा चीज को अपने जीवन में अपने मुंह में नहीं डालना है, नहीं खाना है, नहीं सोचना है और नहीं देखना है। अगर आप देख भी लेते हो, कोई आपको खाने के लिए फोर्स भी करते हो, लेकिन आपको उस चीज को ध्यान नहीं देना है। बाइबल बोलती है प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करो, क्योंकि परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है। हालेलुया। आप मनुष्य से झूठ बोल सकता है, वो चांदनी रात में आप क्या कर रहे हैं उसमें आप झूठ बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर से आप झूठ नहीं बोल सकते। परमेश्वर देख लेता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने दिन को बनाया, रात को बनाया और परमेश्वर ने आपको बनाया, तो आपको बनाने वाला आपको ध्यान नहीं देगा क्या? हालेलुया। आपको ध्यान नहीं देगा क्या मेरे प्रियो? हालेलुया। आपको अवश्य ध्यान देगा, अवश्य आपको ध्यान देगा। और बाइबल भी बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह की ध्यान हमारी ओर रहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बनाया है। हालेलुया। और बाइबल भी बोलती है कि आप हम अपने नहीं है, हम किसके हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। हम किसके दीवाने हैं? प्रभु यीशु मसीह के दीवाने हैं। हालेलुया। हम किसके दीवाने हैं? प्रभु यीशु मसीह के दीवाने हैं। हालेलुया। आज हमें किसका दीवाना होना है? प्रभु यीशु मसीह का दीवाना होना है, उनका वचन का दीवाना होना है, उनके गीतों का दीवाना होना है। जब हम ऐसा होंगे अपने जीवन में हम आशीष को पाएंगे। और नीचे में कहा है 20 में
क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। देखिए, बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको दाम देकर लिया है। हालेलुया। अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करके लिया है आपको। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है कि आपकी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आपका देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर आपके देह में रह के प्रभु का महिमा को प्रभु दिखा कराना चाहते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने जीवन में वेलकम कीजिए और अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा कीजिए। अपने आप को शुद्ध, पवित्र और साफ सुथरा रखिए। हालेलुया। अपने आप को साफ सुथरा रखिए ताकि प्रभु की आत्मा आपके जीवन में वास करे और प्रभु आपके जीवन से नया काम करे। हालेलुया। प्रभु याद रखिए, प्रभु जो इंसान लेतरा होता है, जो इंसान गंदा होता है, गंदा चीज खाता है, उनके ऊपर में प्रभु काम नहीं करते हैं। लेकिन जो इंसान साफ सुथरा होता है, कुछ भी नशा चीज नहीं करता है, अपने हृदय में प्रभु को लेकर चलता है, विश्वास में स्थिर रहता है, प्रभु उनके हृदय में काम करते हैं और उनकी देह के द्वारा प्रभु महिमा करते हैं। इसलिए आज याद रखें इस वचन के द्वारा कि आपका देह परमेश्वर का मंदिर है और आपको अपने मंदिर में प्रभु को रखना है ताकि आपके जीवन से प्रभु की महिमा होना है। हालेलुया। केवल आपके जीवन से प्रभु की महिमा होना है, मेरे जीवन से प्रभु की महिमा होना है, हमारी देह से परमेश्वर की महिमा होना है। इसलिए अपनी देह को अशुद्ध ना करें, अशुद्ध जगह में अपने देह को इस्तेमाल ना करें। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने देह को अशुद्ध जगह में इस्तेमाल करते हैं, खराब चीजों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप विश्वासी है, आप विश्वास में चलते हैं तो अपनी देह को पवित्र जगह में इस्तेमाल करें। पवित्र जगह क्या है? हालेलुया। पवित्र जगह प्रभु का प्रार्थना भवन है, प्रभु का चर्च है। वहां पर जाकर अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु आपके जीवन में आशीष देंगे, प्रभु आपको बढ़ाएंगे, प्रभु आपको मल्टीपल ब्लेसिंग करेंगे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेंगे। मेरे प्रियो, ये वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करे। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या आप मुझसे बात करना चाहते हैं या प्रार्थना को बोलना चाहते हैं या कुछ भी आपके दिल दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स रेडी है, वहां पर आप सब दीजिए। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब के द्वारा जो प्रभु का वचन को लाती हूँ, प्रभु आशीष दे आप सभी को, प्रभु आप सभी के हृदय में आशीष करे ताकि प्रभु की आत्मा आप सभी को वचन के द्वारा एनकरेज करे और वो वचन आपके जीवन में बोए। मैं यही चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग मुझे कुछ भी मत दीजिए। आप लोग केवल प्रभु पर विश्वास कीजिए और प्रभु में बढ़ते जाए, प्रभु की वचन को, जड़ को पकड़िए ताकि प्रभु में आशीष आप लेते जाइए। और आप लोग प्रार्थना देना चाहते हैं तो आप लोग के बीच में कमेंट बॉक्स रेडी है, वहां पर अवश्य कमेंट दीजिए। हालेलुया। आप लोग का कमेंट मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे और भी ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ मैं जब कोई प्रार्थना देते हैं। हालेलुया। मैं उसे देखकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा ताकि प्रभु की आत्मा आपको आत्मा से भर दे। हालेलुया। आप सभी को मोनू सबरो यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।